हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुआ। क्या आप लोग आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जितने भी लोग आरबीआई के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके मन में जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है दैट इज़ द सैलरी दैट दे आर गोइंग टू गेट आफ्टर बिकमिंग आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। और ये जो सब्जेक्ट है सैलरी ऑफ एन आरबीआई ऑफिसर, इसको लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के मन में, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया सो दैट आप लोगों के साथ में आरबीआई ग्रेड बी जो ऑफिसर होता है उसकी एग्जैक्ट सैलरी और पर्क्स क्या क्या होते हैं उसको हम शेयर कर सकें। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुआ। दिस इज अनुभव मिश्रा, योर गाइड एंड कोच। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, देखिए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर यानी कि मैनेजर की पोस्ट होती है आरबीआई में ये, तो वहाँ पे आपके जो इमोल्यूमेंट्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट। तो जो पहला पार्ट होता है दैट इज मंथली सैलरी, ये बेसिक सैलरी होती है, ओके। इसके ऊपर टैक्स वगैरह भी लगता है। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज मंथली अलाउंसेस एंड पर्क्स, ओके। ये भी मंथली बेसिस पे ही मिलते हैं, लेकिन ये आपकी जो बेसिक सैलरी है उससे अलग हटकर होते हैं। एंड थर्ड इज एनुअल अलाउंसेस एंड पर्क्स, यानी कि ये आपको मंथली बेसिस पर नहीं मिलते, ये आपको एनुअल बेसिस पर हर साल या फिर 2 साल 5 साल में एक बार अलग अलग कैटेगरी के जो अलाउंसेस हैं वो मिलते हैं। तो टोटल 3 पार्ट होते हैं किसी भी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की सैलरी के। इनको हम एक एक करके इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं, ओके। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो हमने बताया था बेसिक सैलरी, राइट। तो बेसिक सैलरी में जो बेसिक पे होता है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जब वो ज्वाइन करता है एट द स्टार्टिंग ऑफ हिज करियर, इट इज ₹35,150। यानी जैसे ही आप एज अ ग्रेड बी ऑफिसर ज्वाइन कर लोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी उसका जो बेसिक पे होगी दैट विल बी 35,150। एंड ये धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। जैसे आज आप 35,150 बेसिक पे स्टार्ट कर रहे हो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे आपके करियर में, इसमें भी इंक्रीज होने लगेगा। इसके साथ में एक मिलता है ग्रेड पे दैट इज ₹6,800, यानी बेसिक पे तो है ही, साथ ही साथ आपको 6,800 रुपीज़ का ग्रेड पे मिलता है। एंड स्पेशल पे भी मिलता है, ओके। स्पेशल पे कितना है? ₹1,800। तो ये एक बेसिक पार्ट हो गया आपकी सैलरी का। इसके साथ साथ आपको डीए भी है, कितना है? 76.1% ऑफ बेसिक प्लस ग्रेड पे एंड स्पेशल पे। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, उसका जो 76.1% होगा वो आपको एज डीए मिलेगा, जो कि अराउंड 33,000 प्लस आता है। अगर इसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे तो मैंने सबसे जो लोअर एंड की कैलकुलेशन है वो कंसिडर की है, ओके। तो 33,000 से थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मिलता है LCA दैट इज लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस, ओके। लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस, और ये कितना होता है? 9% ऑफ बेसिक पे, यानी आपकी जो बेसिक पे है उसका 9%, इट विल कम अराउंड 3,100। इससे थोड़ा ज़्यादा ही है, मैंने फिर भी लोअर एंड पे ही कंसिडर किया है, ठीक है। तो आपको डीए मिलेगा, आपको LCA मिलेगा। अब देखिए, ये सारी चीज़ें आपके बेसिक सैलरी के कंपोनेंट्स हो गए। आप इन सबको ऐड कर लीजिए, इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होंगे। पहला डिडक्शन क्या होगा? नेशनल पेंशन स्कीम के लिए आपकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन जाएगा दैट इज ₹7,000 पर मंथ, ये आपको एनपीएस के लिए डिडक्ट होगा। आपको ही आगे चलकर पेंशन के रूप में जो पैसे मिलने वाले हैं उसके लिए आपको इतना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपकी तरफ से। तो ये पैसा आपकी सैलरी का ही है, कहीं जा नहीं रहा है, ये आपको वापस बाद में मिलने वाला है आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स, ये आपको भरना पड़ेगा, इट इज ₹5,000। तो आपको 5,000 रुपये इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाएगा और 7,000 रुपये एनपीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये सब मिला करके, यानी कि आप बेसिक पे मिला लीजिए, आप ग्रेड पे मिलाइए, देन स्पेशल पे ऐड कीजिए, देन दिस डीए ऐड कीजिए एंड LCA ऐड कीजिए, तो जो अमाउंट आती है उसमें से ये दो कितना 7,000 प्लस 5,000 यानी कि 12,000 रुपये अगर आप डिडक्ट कर दोगे देन यू विल गेट ₹67,850, ठीक है, अराउंड
67,850 मिलेगा। इसमें भी मैंने क्या किया है, लोअर साइड ही कंसीडर किया है, 67,000 ही कंसीडर किया। तो आपकी ये जो बेसिक सैलरी होगी ना पर मंथ की, दैट विल बी आफ्टर डिडक्शंस 67,000 रुपीज़। ठीक है, देखिए 67,850 होता है, फिर भी मैंने कम किया है 67,000 ओनली। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपके मंथली अलाउंसेस एंड पर्क्स क्या होंगे। अभी हमने जो देखा था दैट वाज मंथली सैलरी, बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन। अभी इसके अलावा आपको मंथली अलाउंसेस एंड पर्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है पेट्रोल। आप अगर 4 व्हीलर परचेज करते हो या फिर 2 व्हीलर मेंटेन करते हो तो उसके लिए आपको पेट्रोल भी मिलता है। कितना पेट्रोल के लिए पैसा मिलेगा, 150 से लेकर 200 लीटर्स, यानी सिटी टू सिटी ये वेरी करेगा। अगर आपकी पोस्टिंग किसी मेट्रो सिटी में है, ओके, तो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से आपको वेरी करेगा 150 लीटर से 200 लीटर के बीच में कितना पेट्रोल के लिए पैसा मिलेगा। ठीक है, मिनिमम 150 लीटर्स के लिए पेट्रोल के लिए तो पैसा मिलेगा ही, दैट इज कन्फर्म। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप देखिए, अगर 150 लीटर आपको पेट्रोल का पैसा मिलता है एंड 90 रुपीज़ लीटर पेट्रोल है, तो आपको अराउंड 13,500 रुपीज़ मंथली ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के लिए मिल जाएगा। देखिए 13,500 रुपीज़ आपको सिर्फ पेट्रोल के लिए मिलेगा। इसके अलावा क्या क्या मिलेगा, हाउस होल्ड यानी अगर आप घर पे कोई हेल्पर रखते हैं या फिर हाउस होल्ड मेंटेनेंस के लिए जो भी खर्चा है, दैट इज़ ₹5,000। यानी इसके लिए आपको कोई रिसिप्ट वगैरह नहीं दिखानी है, कोई इसके लिए आपको प्रूफ नहीं देना कि भाई मैंने हाउस होल्ड हेल्प ली है या फिर मैंने मेंटेनेंस करवाया कुछ भी तो उसके लिए मैंने 5,000 रुपये खर्चा किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डायरेक्टली 5,000 रुपये मिल जाएंगे हर महीने। इसके अलावा इंटरनेट, अगर आप घर पे इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो उसके लिए आपको मंथली 2,000 रुपीज़ मिलेगा। अगेन ज़रूरी नहीं है कि आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आपको कोई रिसीप्ट वगैरह दिखाना नहीं है, ये आपको एंटाइटल्ड है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट 2,000 रुपये हर महीने इंटरनेट के नाम पे मिलते रहेंगे। देन इक्विपमेंट मेंटेनेंस ₹500। अगर आपके घर में कुछ छोटा मोटा आप रिपेयर कराते हो तो उसके लिए भी आपको पर मंथ 500 रुपीज़ दिए जाएंगे। एंड अगर आपके घर पे लैंडलाइन टेलीफोन है, कनेक्शन लिया हुआ है, तो उसके लिए ₹1300 उसके बिल के लिए भी मिलेगा। चाहे आप लैंडलाइन रखो या मत रखो, लेकिन ये आप एंटाइटल्ड हो, आपको मिलेगा। न्यूज़पेपर, देखिए फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर के लिए आपको ₹900 मिलेंगे। आप 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो हर मंथ। देन सोडेक्सो कूपन कितना है, ₹3,600। फ्रेंड्स, अगर आप होटल वगैरह जाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ का आप ₹3,600 तक के बिल्स आप रेज कर सकते हो और ये पैसा भी आपको आरबीआई दे देगी। यानी कि आप महीने में 1-2 बार अगर जाते हो होटलिंग करने के लिए तो इतना बिल आपको आरबीआई से मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये जो मोबाइल है फ्रेंड्स, मोबाइल के लिए भी आपको 1,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे, लेकिन ये सबको नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर वर्क, अगर आपको ज़रूरत है, आपको आरबीआई फ़ोन देता है तो आपको 1,000 रुपये मोबाइल के बिल के लिए मिलेगा। ये सब लोगों को नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं किया है। ठीक है ना, ये जो टोटल अमाउंट है इसमें मैं 1,000 रुपये कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो आप देखिए ये सारी चीज़ें आपको जो पर्क्स मिल रहे हैं, अगर आप इनको टोटल करें 5,000 प्लस 2,000 प्लस 500, 1,300, 900, ओके, प्लस 13,600, तो टोटल क्या बन जाएगा, ये 13,300। यानी कि मैंने इसमें मोबाइल जो अलाउंस है ये 1,000 रुपीज़ का, इसको इंक्लूड नहीं किया है। इसको एक्सक्लूड करके भी आपको महीने के 13,300 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इन सब पर्क्स के लिए। एंड इसके साथ साथ आपको 13,500 रुपये किसके लिए मिलेगा, पेट्रोल के लिए। कन्फर्म है, यानी मिनिमम 13,500 है। अगर आपकी किसी सिटी में पोस्टिंग है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है या फिर जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे आरबीआई के, उसके हिसाब से आपको 150 लीटर से ज़्यादा भी मिल सकता है। लेकिन मैं हर जगह पे जो लोअर एंड है उसको ही कंसिडर कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट 13,500 तो आपको मिलेगा ही। यानी कि आपको जो मंथली अलाउंसेस एंड पर्क्स हैं टोटल कितने मिलेंगे, 13,500 पेट्रोल के लिए, एंड जो बाकी चीज़ें हमने डिस्कस की उनके लिए 13,300। तो टोटल कितना हो जाता है ये, 26,800। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ पर्क्स और अलाउंसेस की अगर आप देखें मंथली आपको तो 26,800 रुपये सिर्फ और सिर्फ पर्क्स एंड अलाउंसेस के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हमने बेसिक सैलरी डिस्कस कर ली एंड मंथली अलाउंस और पर्क्स जो मिलते हैं वो भी डिस्कस कर लिया है। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ में लोअर एंड पे ही देख रहा हूँ, यानी कम से कम कितना मिलेगा उसको कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन आपको इससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके,
एनुअल अलाउंसेस एंड पर्क्स। अब ये एनुअल बेसिस पे कुछ चीज़ें हैं वो भी हम लोग कंसिडर करेंगे। सबसे पहले है ब्रीफ केस। आपको ब्रीफ केस के लिए एनुअली ₹6,500 मिला करेंगे। देन बुक ग्रांट, बुक आपको अगर बुक्स पढ़ने का शौक है तो बुक्स के लिए भी आपको ₹8,000 पर एनम मिलेंगे। ओके, एनुअली मिलेगा। तो आप इसको मंथली भी कन्वर्ट कर सकते हो कि हर महीने आपको कितना रुपए मिलने वाला है, यानी आप कितने रुपए की बुक्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, ये आपको मिलने वाला है, फिर आप इससे बुक्स परचेस करो, चाहे आप मैगजीन परचेस करो, जो भी करना है। ठीक है, तो ब्रीफ केस के लिए 6,500, बुक्स के लिए ₹8,000 एनुअली, एक साल में एक बार मिलेगा। मेडिकल अलाउंस, ओके, मेडिकल अलाउंस ऑन डिक्लेरेशन, अगर आप डिक्लेयर करते हो कि आप हॉस्पिटलाइज थे या फिर आप बीमार थे जो भी, तो उसके लिए आपको एनुअली ₹13,000 मिलते हैं। इसके साथ साथ स्पेक्टिकल्स, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मे के लिए भी आपको ₹13,000 पर पर्सन इंक्लूडिंग स्पाउस एवरी 2 years। देखिए, आपको चश्मा बनाने के लिए भी ओके हर 2 साल में एक बार, एवरी 2 years, नॉट एवरी ईयर, 2 years, 2 साल में एक बार आपको 13,000 आपके लिए और आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए, दोनों के लिए 13,000 सेपरेटली 2 साल में एक बार। चश्मा बनाने के लिए भी ₹13,000 मिलेंगे। देखिए कितना ख्याल रखती है आरबीआई, है ना। इतने अलाउंसेस, इतने पर्क्स, इतने बेनिफिट्स और कहाँ हैं। इसीलिए आज की डेट में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम क्वालिफाई करके आरबीआई ज्वाइन करने की सोचते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट इज LFC, दैट इज लीव फेयर कंसेशन। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर होता है आरबीआई में ग्रेड बी। अगर आप ज्वाइन करते हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, तो इतनी अच्छी फैसिलिटी और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपको नहीं मिलेगी। देखिए, आपको ₹86,000 पर पर्सन मिलते हैं, 86,000 पर पर्सन, मैक्सिमम 4% डिपेंडेंट। किसके लिए? घूमने के लिए, कहीं अगर आपको जाना है, ओके, वंस एवरी 2 years, यानी कि हर 2 साल में। ये चीज़ ध्यान रखने की है कि हर 2 साल में आपको आपके साथ साथ, मतलब आपको तो मिलेगा ही ₹86,000 और 4% हु आर डिपेंडेंट ऑन यू, है ना। आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, ऐसे 4 लोगों के लिए पर हेड आपको ₹86,000 मिलता है हर 2 साल में एक बार। तो आप ये LFC को यूज़ करके कहीं भी घूमने जा सकते हो, इंडिया में या फिर अब्रॉड जा सकते हो, है ना, या फिर आप आपके होम टाउन जा सकते हो। आपको घूमने के लिए इतना रुपये मिलेगा हर 2 साल में एक बार आपकी फैमिली के साथ। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है। आप मतलब हर 2 साल में एक बार आप वेकेशंस पे अपनी फुल फैमिली को लेकर आराम से जाके एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर में देखिए ₹2 लाख मिलेंगे एवरी 5 years। आपको हर 5 साल में आपको अगर घर में कुछ नया फर्नीचर खरीदना है तो उसके लिए 2 लाख रुपए आरबीआई देती है। आप देख सकते हैं, यानी कि ये मंथली आपको एनुअली हर साल आपको 40,000 रुपए मिल रहे हैं। उसके हिसाब से 2 लाख रुपए आपको हर 5 साल में एक बार मिलेंगे फर्नीचर खरीदने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है, दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन। यानी बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको ₹7,000 पर चाइल्ड पर मंथ मिलता है एंड मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिलता है। यानी अगर आपके बच्चे हैं तो आपको आपके बच्चे के लिए 7,000 रुपये हर महीने मिलेंगे उसको पढ़ाने के लिए, उसके स्कूलिंग के लिए, उसके एजुकेशन पर खर्चा करने के लिए। आपको आपकी सैलरी से कुछ नहीं खर्चा करना है, आरबीआई वो भी आपको दे रही है। आरबीआई कहती है कि भाई आपकी सैलरी को हाथ मत लगाओ, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसे हम देंगे, है ना। आप किसी भी आप कमर्शियल बैंक में चले जाओ और किसी गवर्नमेंट जॉब में जाओ तो वहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन, ऐसा कहाँ आपने कोई फीचर देखा होगा, लेकिन ये आरबीआई आपको ये फीचर भी दे रही है ना। आपके मेडिकल जो एक्सपेंसेस है उनका भी ख्याल रख रही है, आपके घूमने फिरने के एक्सपेंसेस का भी ख्याल रख रही है, आपके घर में अगर फर्नीचर आपको फर्निश करना है, कुछ इंप्रूवमेंट्स करने हैं, रिनोवेशन करना है, उसके लिए भी आरबीआई पैसा देती है। आपको बुक्स खरीदनी है पढ़ने के लिए, उसके लिए भी देती है। आपको आपका सामान कैरी करने के लिए ब्रीफकेस के लिए पैसा दे रही है। इवन अगर आप बुक्स खरीद रहे हैं तो उनको पढ़ने के लिए अगर आपको स्पेक्टिकल्स चाहिए तो देखिए आपको और आपके स्पाउस को दोनों को स्पेक्टिकल्स के लिए भी आरबीआई पैसा देती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, कितने अच्छे पर्क्स हैं आरबीआई के अंदर। इसीलिए बच्चे आज के डेट में आरबीआई एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों में क्रेज़ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको मालूम होंगी तो आपको भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा कि भाई कितना लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। आपके खर्चे देखिए ना, मैक्सिमम आदमी के लाइफ में खर्चा क्या होता है, एक तो अपनी फैमिली का भरण पोषण करना है, साथ साथ अपने बच्चों का एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खर्चा होता है। तो वो खर्चा अब है ही नहीं क्योंकि वो तो आरबीआई टेक केयर करने वाली
वाली है, आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपको आरबीआई दे रही है, घूमने फिरने का खर्चा, वैकेशंस पे लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, आपके वैकेशंस का भी एक अच्छा खासा पार्ट आपको आरबीआई से ही मिल रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके डिपेंडेंट्स के लिए भी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आज की डेट में गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर का कंपैरिजन नहीं हो सकता आरबीआई से, ठीक है, बिकॉज आरबीआई में आपको बहुत अच्छी डिसेंट हैंडसम सैलरी तो मिलती ही है, साथ ही साथ आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलता है। यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड टाइमिंग्स होते हैं, 5 डे वीक होता है ना, तो यहाँ पे आपको वर्क प्रेशर एज सच नहीं होता, जैसे कि अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखें या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में देखें, तो ऐसा वर्क प्रेशर नहीं होता और इतने ज़्यादा पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ और कहीं भी नहीं होती। इनफैक्ट आप चाहें तो अपनी हॉबीज़ भी परस्यू कर सकते हैं डेली बेसिस पर, आपको इतना समय मिलता है, आप अपनी फैमिली के साथ में समय स्पेंड कर सकते हो डेली बेसिस पर। आप अपनी हॉबीज़, किसी को पढ़ना, बुक्स पढ़ना पसंद है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को ड्राइंग करना है, जो आपकी हॉबीज़ हो आप वो हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हो। इनफैक्ट आरबीआई तो और एक फैसिलिटी देती है कि अगर आप चाहें तो फॉरेन कंट्री में जाके भी आप कुछ एजुकेशन लेके वापस आरबीआई आके वापस ज्वाइन कर सकते हैं, यानी आपको बीच में स्टडी लीव भी मिलती है जिसमें कि आपकी सर्विस कंटिन्यू रहती है और आप अपने एजुकेशन फॉरेन कंट्री में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में करके वापस आके फिर से आरबीआई में जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आरबीआई में है और बाकी अगर आप देखें तो मुझे लगता नहीं है कि और किसी गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब में आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन आरबीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही अच्छे सैलरी पर्क्स ऑफर करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमने तीनों पार्ट देख लिए, बेसिक सैलरी देख लिया, मंथली अलाउंसेस देख लिए एंड जो एनुअल बेसिस पे अलाउंसेस होते हैं उनको भी हमने देख लिया। तो आई होप आपको अभी एक रफ आइडिया आ गया होगा, है ना, कि भाई कितना पैसा मिलता है एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो आपकी बेसिक सैलरी है, जो बेसिक सैलरी है आपकी आरबीआई में, आपको वो मंथली आफ्टर डिडक्शन कितनी मिलेगी, 67,000 रुपीज़ मिलेगी। ठीक है, ये भी मैं लोअर साइड पे ऐड कर रहा हूँ। देन मंथली जो अलाउंसेस होंगे, ओके, वो कितने होंगे, 26,800 अभी हमने देखा था। एंड जो आपका टोटल एनुअल अलाउंसेस है ना, एनुअली आपको ये जो अभी हमने देखे हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। मैं क्या करूँगा ना, आपको पर मंथ सैलरी कितनी मिल रही है और एनुअली कितनी मिल रही है, दोनों चीज़ मैं निकाल के दूंगा। तो हम क्या करते हैं, जो एनुअल वाला है ना, इसको भी अभी एक बार हम क्या करते हैं, पूरा आपको एनुअली कितना मिलता है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले ब्रीफ केस के लिए 6,500 मिल रहे हैं, राइट, एनुअली। बुक्स के लिए 8,000 मिल रहे हैं, राइट। देन मेडिकल अलाउंसेस एनुअली कितना मिल रहा है, 13,000। देन स्पेक्टिकल्स 13,000। चलिए, मैं कंसिडर करता हूँ कि आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है ना, आपकी शादी नहीं हुई है तो आप सिंगल हो एंड एवरी 2 ईयर्स कहा गया है, तो आपको हर 2 साल में 13,000 मिलेगा, यानी कि 1 साल में कितना मिलेगा, 13,000 का हाफ 6,500। मैं एकदम जो लोएस्ट है ना, मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपको मिनिमम कितना मिलेगा, ज़्यादा तो मिलने ही वाला है, ठीक है ना। यानी कि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको 2 साल में 13,000 मिलेगा, यानी 1 साल में 6,500 मिलता है। LFC अगेन मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है। मैं कंसिडर कर रहा हूँ सिर्फ आपको मिल रहा है, कितना, 86,000 हर 2 साल में, यानी 1 साल में कितना मिल रहा है, 43,000। मैं एनुअली कैलकुलेट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद में फर्नीचर, तो फर्नीचर कितना है, 2 लाख एवरी 5 ईयर्स, यानी हर 1 साल में कितना हो गया, 2 लाख में से 40,000, यानी 1 साल में आपको 40,000 फर्नीचर के लिए मिल रहा है। देन ये जो पर मंथ वाला चिल्ड्रन के लिए है ₹7,000, इसको मैं कैलकुलेट अभी नहीं कर रहा। सोचो, अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है तो आपके बच्चे नहीं है, तो मैं इसको भी अभी कंसिडर नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है। जब तक शादी होगी फिर बच्चे होंगे, इसलिए मैं अभी उसको भी कंसिडर नहीं कर रहा। मैं कम से कम कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है मैं वो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जब पूरा कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट अराउंड 1,07,000। ओके, 1,07,000 ये एनुअली है। ओके, ये एनुअल पर्क्स आपको हर साल मिलेंगे 1,07,000 के। और ये देखिए, हर साल जिंदगी भर के लिए नहीं है, ये अभी आपका जब करियर आप स्टार्ट कर रहे हो आरबीआई में एज ए ग्रेड बी ऑफिसर, तो जब तक आपका आगे प्रमोशन नहीं होता तब तक आपको ये मिलेगा। एक बार आप प्रमोट हो जाते हो तो आपके ये सारे पर्क्स अगेन रिवाइज हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे, है ना। आई होप आपको क्लियर है। तो देखिए, एनुअल अलाउंसेस और पर्क्स आपको हर 1 साल में कितना मिलने वाला है, मिनिमम मिलने वाला है 1,07,000 रुपीज़, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आपका बेसिक सैलरी साल भर का कितना हो जाएगा। 67,000 को 12 मंथ से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 8,04,000।
ठीक है, ये आपकी बेसिक सैलरी होगी एनुअल बेसिस पर। मंथली पर्क्स अगर आपने 26,812 महीने से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गए 3,21,600 रुपये, करेक्ट है। देन टोटल एनुअल अलाउंसेस एक साल के जो अभी हमने कैलकुलेट किए थे एनुअली जो मिलते हैं वो कितने हो गए, 1,07,000 रुपये, करेक्ट है। ये आपके एनुअल बेसिस पे हर एक सैलरी का हर एक कंपोनेंट हमने देख लिया। तो उसको आप जब टोटल करोगे, ये टोटल इन तीनों का टोटल किया तो वो कितना होता है, इट विल बिकम, अच्छा हाँ इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो, आप एक चीज़ और ऐड कर लो, वो अगर आपको देखना ही है ज़्यादा तो चिल्ड्रन का भी कर लो। चलो चिल्ड्रन का कितना है, वो 7,000 है ना पर मंथ। मैं सोच रहा हूँ एक ही बच्चा है तो 12 मंथ्स के लिए कितना हो गया, 84,000 रुपीज़, ठीक है। टोटल कर लो आप, एनुअल पैकेज टोटल कर लो, इट विल बी 13,16,600, 13,16,600। तो ये आपका अराउंड इतना एनुअल पैकेज हो जाता है ना, आपको एनुअली 13,16,600 का पैकेज हो जाता है। इसको आप मंथली अगर कन्वर्ट करते हो तो इट विल कम समवेयर अराउंड 1,09,700। ये मैं एकदम मिनिमम बेसिस पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स, एकदम मिनिमम, मैंने जहाँ पे कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है। ओके, जो चीज़ें अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको जो जैसे स्पेक्टिकल्स के लिए 2 स्पेक्टिकल को मिलना चाहिए था पैसा, मैंने वहाँ पे भी सिंगल ही किया है ना। आप अगर घूमने जा रहे हो तो सिर्फ आपको मिल रहा है, आपकी फैमिली को मेंबर्स को, आपके डिपेंडेंट्स को भी मैंने कंसिडर नहीं किया। ये सब चीज़ें करने के बाद में देखिए कितना मिल रहा है आपको, 1,09,700 रुपीज़। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को बहुत क्लैरिटी आ गई होगी कि आरबीआई ग्रेड बी यानी कि आरबीआई में आप जब मैनेजर बन जाते हो तो उसके बाद में आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो क्या होती है, मंथली सैलरी कितनी मिलती है, टोटल एनुअल पैकेज अराउंड कितना आ जाता है। मिनिमम मैंने हर एक चीज़ मिनिमम बोली है, यानी कि इनसे आपको ज़्यादा ही मिलने वाला है। देखिए आपको LFC मिलेगी तो वो आप आपके डिपेंडेंट्स के लिए भी लोगे, राइट। जो भी चीज़ें हैं ना मैंने सब मिनिमम बेसिस पे ही की हैं, तो तब जाकर आपको 13 लाख प्लस का पैकेज होता है एनुअली, एंड मंथली सैलरी आपकी होती है 1,09,700, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो गई होगी कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। और फ्रेंड्स बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेज है। इतनी अच्छी सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी जॉब में, इतने अच्छे वर्क कल्चर वाले जॉब में, यहाँ पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिले, आप अपनी हॉबीज़ परस्यू कर सकें, आप फैमिली को टाइम दे सकें और बहुत ही हैंडसम सैलरी ड्रॉ कर सके, सारी फैसिलिटीज़ मिले आपको, तो शायद ही किसी और गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब में इतना मिलता है। सो फ्रेंड्स आई होप आज का जो हमने ये सेशन रखा था काफ़ी फ्रूटफुल होगा एंड आपको क्लैरिटी आ गई होगी एंड आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि आपको एग्जाम क्लियर करने के बाद में कितनी अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स मन लगा के तैयारी कीजिए, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम बहुत ही अच्छा एग्जाम है, लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। दिल लगा के तैयारी कीजिए। कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, विल हेल्प यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हैव अ नाइस डे।